सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया अफरोज सर का और उम्मीद स्कूल की टीम का कि जिन्होंने हमें इनवाइट किया। जैसे कि सर ने बताया कि 15 अगस्त का जो दिन है वो आज़ादी का दिन है, और मैं समझता हूँ कि आज़ादी सिर्फ देश की आज़ादी नहीं, बल्कि हमें आज़ादी हासिल करनी है जहालत से, गरीबी से और गंदगी से। हमें अपने आप को खुद को बदलना होगा। और सर ने जैसे कहा कि गरीबी हमारे मकसद के बीच में नहीं आ सकती। अगर हम कुछ मकसद बनाते हैं, कुछ बनना है, हमें डॉक्टर, इंजीनियर, जो कुछ भी बनना है तो हम बेशक बन सकते हैं। बस हमारा गोल मजबूत होना चाहिए, हमारा उस पर फोकस रहना चाहिए। तो ऐसे गोल की ऐसे आज मैं आपको एक सिर्फ शॉर्ट में एक स्टोरी सुनाता हूँ एक इंसान की, कि जो बिल्कुल मिडिल क्लास से था और जिसका चश्मदीद गाँव में खुद हो, कि उसकी लाइफ बिल्कुल मिडिल क्लास की थी, गरीबी घर था, रोज कमाने रोज खाने वाले लोग थे वो। लेकिन वो बच्चे के दिल में मकसद था कि मैं कुछ बनना है। उसके पापा फिक्र करने लगे कि बेटा अपने पास तो इतना पैसा है नहीं कि कैसे बनेगा, तू क्या पढ़ाई को बहुत खर्चा लगेगा। और जिस तरह अल्हम्दुलिल्लाह आज के दौर में जो स्कॉलरशिप के प्रोग्राम होते हैं, कुछ ना कुछ गाइड से, तो उस दौर में ऐसी कुछ बातें नहीं थी। तो वो सर ने बच्चे ने कहा कि पिताजी, अब्बा आप फिक्र मत करो, मैं अपनी तरफ से अपनी पढ़ाई का खर्चा खुद उठाऊंगा, मैं स्कूल भी जाऊंगा, कॉलेज भी जाऊंगा, और साथ ही साथ मैं तो अपनी पढ़ाई का खर्चा भी निकालूंगा। तो उस दौर में आपको पता होगा, यहाँ पे जो पेरेंट्स बैठे उनको पता होगा कि उस टाइम पे वहाँ पे एसटीडी का चलता था, एसटीडी थी, गारमेंट्स थे, तो वो बच्चा एसटीडी में बैठता था। आप मानोगे कि उस दौर में वो एक महीने के सिर्फ 250 से 300 रुपये मिलते थे उसको। एक महीने के 250 से 300 रुपये मिलते थे। उस 250-300 रुपये के लिए वो एसटीडी में बैठता था, फिर पास टाइम में सिलाई काम करता था और एसटीडी पर ही बैठ के वो पढ़ाई भी करता था। ऐसा दौर चलते रहा उसका, और आखिरकार अल्हम्दुलिल्लाह वो लड़का एक कामयाब इंसान बन गया। और मैं बहुत ही खुशी महसूस हो रही है मेरे को कि वो इंसान के सामने मुझे उसकी स्टोरी सुनाने का मौका मिल रहा है। तो मैं बात कर रहा हूँ एडवोकेट मोबिन सर की, कि अगर उनको प्लीज उनके बीच में कोई गरीबी नहीं आई। और उनके पापा में पता आपको, तो उस दौर में उधना स्टेशन पे फुटपाथ पे जो कपड़े बिकते थे, तो कपड़े फुटपाथ पे कपड़े बेचने का उनका धंधा था। तो उन्होंने उनसे कहा था इनसे कि बेटा आप तो अपने पढ़ा नहीं सकते, आपको मेरे साथी है तो यहाँ पे कपड़े बेचना पड़ेगा। तो इसने बोला नहीं अपा, मेरे को कुछ बनना है, एडवोकेट बनना है, मैं अपनी पढ़ाई का खर्चा खुद उठाऊंगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह उस दौर में ना कोई गाइड करने वाला था, ना स्कॉलरशिप का मौका था, लेकिन ये सिर्फ अल्हम्दुलिल्लाह अपनी मेहनत से, अपने जज्बे से आज इस मकाम पे पहुंचे कि ये माशाल्लाह कामयाब एडवोकेट बन गए। आज अगर आप जाके देखो इनके ऑफिस पर, तो बहुत ही आलीशान ऑफिस है। हम जैसे लोगों को भी आधा घंटा इनसे मिलने के लिए बाहर वेट करना पड़ता है। तो बहुत बहुत शुक्रिया, और खास इनके माँ बाप की बहुत दुआ दी। जी सर, कुछ आप अस्सलामुअलैकुम। सबसे पहले तो यहाँ पर मौजूद सभी को मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, खास करके अफरोज सर और उम्मीद स्कूल की टीम को, जिन्होंने मुझे आज यहाँ पर इनवाइट किया और स्टेज पर कुछ बोलने का मौका दिया। आज हमारी लाइफ में हमने जो कुछ भी किया है उसके लिए हमारे पेरेंट्स हमारे लिए बहुत बड़ा सपोर्ट बने हैं। भले ही हमने मेहनत की है, जो भी किया है, बट हमारे पेरेंट्स की सपोर्ट से ही किया है। आज उन्होंने हमें पढ़ाया लिखाया, जो भी किया है, आज हम इंशाल्लाह उन्हीं की दुआओं से कामयाब हुए हैं। और हमारे दूसरे जो भाई है, हमारे दोस्त अहबाब हैं, उन सबके सपोर्ट से आज मैं यहाँ पर पहुँचा हूँ। जी बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह खैर।